एकमात्र मैं ही हूँ यहाँ, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, अर्थात मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। तभी उनकी नजर नागशैया पर विराजमान विष्णु भगवान पर गई। योग निद्रा में विलीन इस नागशैया में विराजमान आखिर दिव्य पुरुष कौन है आप? और मैं जिस कमल से उत्पन्न हुआ उसकी ऊर्जा क्यों सोख रहे हैं आप? मैं आपकी ऊर्जा नहीं सोख रहा, बल्कि आप मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हैं। यथार्थ आपका जन्मदाता मैं हूँ। आप भूल रहे हैं कि मैंने ही आपको सर्वप्रथम जागृत किया था और इस सृष्टि के समक्ष मैं ही पहले उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। लेकिन जो आधार प्रदान करता है वही श्रेष्ठ होता है, और आपका आधार तो मैं हूँ। लेकिन आप तो यहाँ नीचे विराजमान हैं और मेरा कमल ऊपर ब्रह्मांड में उपस्थित है, इसलिए जो सर्वोच्च होता है वही श्रेष्ठ होता है। अब आप ये मान लीजिए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। जब नारायण और ब्रह्मदेव इस विवाद में उलझे हुए थे कि उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तब उनके समक्ष एक ऐसी ऊर्जा प्रकट हुई जो इस संसार में सबसे श्रेष्ठ है, यानी कि शिव भगवान का प्रकाश लिंग। वो दोनों ही प्रकाश लिंग को देखकर स्तब्ध रह गए और तभी उस प्रकाश में से आकाशवाणी हुई। हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना के लिए उत्पन्न हुए हैं, और हे नारायण, आप इस सृष्टि की रक्षा और पालन के लिए। किंतु आप दोनों इस विवाद में कैसे उलझ गए? लेकिन फिर भी आप दोनों ये ज्ञात करना चाहते हैं कि कौन श्रेष्ठ है, तो आप दोनों इस लिंग के विपरीत छोर की ओर बढ़िए, और दोनों में श्रेष्ठ वही होगा जो सर्वप्रथम इसके छोर के अंत तक पहुंचने में सर्वप्रथम होगा। इसके बाद ब्रह्मदेव हंस पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े, तो वहीं विष्णु जी अपने वराह अवतार में नीचे की ओर चल पड़े। काफी देर तक ऊपर बढ़ते हुए ब्रह्मदेव को रास्ते में एक केतकी पुष्प दिखा। प्रतीत होता है कि इस परोक्ष लिंग का कोई अंतिम छोर नहीं है, किंतु अगर ये पुष्प भी ये प्रस्तुत करे कि मैं स्तंभ के अंतिम छोर तक पहुंच चुका हूँ, तो इस प्रतियोगिता में मेरी विजय ही होगी। तभी वो पुष्प ब्रह्मदेव के हाथों में आता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो पुष्प एक लड़की का रूप ले लेती है। मैं केतकी पुष्प हूँ। जैसी ही मेरी उत्पत्ति हुई, इस प्रकाश स्तंभ की रोशनी से प्रभावित होकर मैं इस ओर आ गई। केतकी पुष्प, मैं ही इस सृष्टि की रचना करने वाला हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सर्वश्रेष्ठ पुष्प माना जाए, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आपके इस प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, और मैं आपकी सहायता जरूर करूंगी। काफी देर तक जब नारायण और ब्रह्मदेव दोनों को ही लिंग का छोर नहीं मिलता, तो वो दोनों वापस अपनी जगह पहुंच जाते हैं। क्या आप दोनों को लिंग का छोर मिला? क्षमा करे प्रभु, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी मुझे इस लिंग का छोर नहीं मिला। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ब्रह्मदेव और मुझ में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। ये सत्य नहीं है। मैं इस लिंग का अंतिम छोर ढूंढने में सक्षम हो गया हूँ, इसलिए मैं ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम हूँ, और इसका प्रमाण भी है मेरे पास। ये केतकी पुष्प, जिसे मैंने प्रकाश स्तंभ के ऊपरी शिखर पर पाया। अगर आपको मुझ पर संदेह है, तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ब्रह्मदेव ने मुझे इस लिंग के ऊपरी शिखर पर ही पाया था। तभी उस प्रकाश लिंग ने महादेव का अवतार ले लिया। ब्रह्मदेव, तुमने असत्य बोलकर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी ही रची हुई इस सृष्टि में तुम्हारी ही पूजा नहीं होगी। और केतकी, मैंने तुम्हें अपना प्रिय पुष्प बनाने के लिए उत्पन्न किया था, लेकिन असत्य कहकर तुमने ये हक खो दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें किसी पूजा में कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी, और तुम्हें मंदिरों और पूजा स्थल से बाहर रखा जाएगा, और केवल साज सज्जा के लिए ही तुम्हारा उपयोग होगा।
नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मेरा जन्म इस सृष्टि को उत्पन्न करने के लिए हुआ है, फिर आप कौन होते हैं मुझे श्राप देने वाले? आपके अहंकार ने आपके विवेक को हर लिया है, इसलिए आप मुझे देख पाने में असमर्थ हैं। मैंने ही आपको उत्पन्न किया है और आपके इस अहंकार को तोड़ना अत्यंत आवश्यक है। इतना कहते ही महादेव का उग्र रूप काल भैरव प्रकट होता है और क्रोधित होकर कहता है, पर ब्रह्म है आप, किंतु आपके अंदर का यह अहंकार आप में भ्रम उत्पन्न कर रहा है। ऐसा अहंकार और कटु वचन बोलने वाले आपके पंचम शीश को दंड भुगतना ही होगा। काल भैरव ने बिना देर किए पल भर में ही ब्रह्मदेव का 5वां शीश काट डाला और इस तरह उनके अहंकार को नष्ट कर डाला।